दोस्तों, आप सबका एडुमन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास के दौरान बात करने जा रहे हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट होम साइंस का जो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। फर्स्ट टॉपिक है अपना होम साइंस एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड हिस्ट्री। तो इस क्लास के दौरान हम लोग बात करेंगे होम साइंस एजुकेशन का मीनिंग क्या है। अगर अपन बात करें होम साइंस एजुकेशन के मीनिंग की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। मीनिंग क्या है? होम साइंस और द साइंस ऑफ मैनेजिंग ए होम इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट आवर सेल्वेज, आवर होम, आवर फैमिली मेंबर्स एंड आवर रिसोर्सेज। यानी कि होम साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज है, हम खुद हैं, हम इन सब चीज़ों का इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव कर सकें। फिर नेक्स्ट है इट एम्स एट गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर अस एंड आवर फैमिली मेंबर्स थ्रू द एफिशिएंट एंड साइंटिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर अपन बात करें कि एफिशिएंट और साइंटिफिक तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना, तो किस तरह से हम करेंगे? यानी कि हमारी फैमिली के अंदर हमने पहले भी बात करी थी कि रिसोर्सेज होते हैं दो तरीके के, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमारे पास चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनका हम इस तरह से एफिशिएंटली यूज करें कि हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें कब होगा? जब हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव को अचीव हम कब करेंगे? जब हम हमारे रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करेंगे। तो अगर अपन बात करें, जैसे मान लो कोई हाउसवाइफ है या कोई भी औरत है, उस उसको उसमें ऐसी स्किल है कि उसको स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, या फिर उसको किचन गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। तो इस तरह के जो काम हैं वो करके हम हमारी जो फैमिली इनकम है उसको भी इंकरेज कर सकते हैं, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ा सकते हैं। और हम जब हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि और क्या तरीके हो सकते हैं रिसोर्सेज को साइंटिफिक यूज करने के, तो जैसे मान लो कपड़े धोना है, कपड़े धोने के लिए हम हाथ से कपड़े धोने की बजाय में हम वॉशिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा वर्क एफिशिएंटली होगा, इजी होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी। अगर हम बात करते हैं चटनी को, पुराने टाइम में सिलबट्टे पे पीसा जाता था, लेकिन उसके लिए आजकल हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर सकते हैं। इससे भी हमारा टाइम और एनर्जी सेव होगी और हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल सकेगा। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपना करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज का साइंटिफिकली यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम इजीली अचीव कर पाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, होम साइंस ड्रॉज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स कंटेंट फ्रॉम प्योर साइंस डिसिप्लिन सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। अगर हम बात करें कि होम साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ से लिया गया है, तो होम साइंस के अंदर जो कंटेंट है वो कुछ कंटेंट तो प्योरली साइंस से लिया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी। ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये बीएससी होम साइंस का जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने पड़ते हैं। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है ये कहाँ से लिए गए हैं? हमारे साइंस फील्ड से लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो इसके अंदर और भी बहुत सारा जो कंटेंट है वो अदर डिसिप्लिन से लिया गया है, जैसे इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट से, कम्युनिकेशन से, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से। तो अगर अपन बात करें इकोनॉमिक्स से, तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम जो पढ़ते हैं, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारे का सारा जो कंटेंट है वो हमारे इकोनॉमिक बेस्ड कंटेंट है। इसके साथ ही अगर अपन बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी अपने ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो डिसिप्लिन पढ़ते हैं उस डिसिप्लिन के अंदर जो मोस्टली कंटेंट है वो सारा साइकोलॉजी बेस्ड कंटेंट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बर्थ टू डेथ तक हमारी कौन कौन सी स्टेजेस है और उन स्टेजेस में किस तरह से ग्रोथ होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट की रेट क्या रहती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, हमारे जो कम्युनिकेशन मॉडल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मीडिया के थ्रू हम हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है उनका हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं और ये सारे के सारे जो अलग अलग डिसिप्लिन है वहाँ से ये कंटेंट लिया गया है
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा होम साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यानी कि ये किसी एक डिसिप्लिन से नहीं बना है, इसके अंदर बहुत सारे अदर जो फर्दर डिसिप्लिन्स है उनसे कंटेंट लिया गया है, और इसी कंटेंट की वजह से ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये साइंस बेस्ड भी है और आर्ट बेस्ड भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा होम साइंस जो है वो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। आज हमने पढ़ा होम साइंस एजुकेशन के मीनिंग के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होम साइंस डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।